आज मैं आपको लेकर आया हूँ प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का जुड़ाव पूरे भारत के मुख्य रेलवे स्टेशनों से है। इस स्टेशन के लिए पूरे भारत से बड़ी सुगमता के साथ रेल सेवा उपलब्ध है और बड़ी आसानी से आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं। इस स्टेशन से पूरे प्रयागराज शहर में कहीं भी आप सड़क मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। प्रयागराज रामबाग यह शहर के मध्य स्थित रेलवे स्टेशन है। यहाँ से भी आप प्रमुख नगरों गोरखपुर, वाराणसी जैसे शहरों से आप प्रयागराज पहुँच सकते हैं। इस स्टेशन का भी सड़क मार्ग से पूरे प्रयागराज शहर में जुड़ाव है। प्रयागराज संगम यह रेलवे स्टेशन त्रिवेणी संगम के सबसे निकट स्थित रेलवे स्टेशन है। यहाँ से संगम क्षेत्र में बेहद आसानी से पहुँचा जा सकता है। श्री वेणी माधव मंदिर, नाग बासुकीनाथ, दशाश्वमेध मंदिर, आनंद भवन आदि, विमान मंडपम, श्री बड़े हनुमान जी, अलोप शंकरी देवी, मनकामेश्वर, आजाद पार्क, भरद्वाज मुनि आश्रम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आदि जगह पर यहाँ से बड़ी सुगमता के साथ आप पहुँच सकते हैं। प्रयागराज संगम सबसे निकट स्थित रेलवे स्टेशन है संगम क्षेत्र के। आस्था, श्रद्धा, अध्यात्म की त्रिवेणी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। संगम तट पर साइबेरियन पक्षी के आने से संगम क्षेत्र श्रद्धालुओं और विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षक केंद्र रहा है। संगम में आस्था की डुबकी लगा पुण्य प्राप्त करना हर किसी की चाह होती है। इसके तट पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला व प्रतिवर्ष माघ मेला का आयोजन किया जाता है। एक संस्कृति है गंगा, जो सदियों से हमारे मन में और हमारी धरती पर बह रही है। गंगा इतिहास की नदी है। गंगा हमारे वर्तमान की धारा और गंगा में हमारे लिए भविष्य की लहरें हैं। यह जीवन दायिनी है। जहाँ जहाँ गुजरती है जीवन हरा होता चला जाता है। आदि शंकर विमान मंडपम दक्षिण भारतीय नागर शैली में बना यह मंदिर संगम तट पर स्थित है। भगवान विष्णु और शिव को समर्पित यह मंदिर दक्षिण भारतीयों सहित संगम क्षेत्र में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की आस्था का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। यह संगम का विहंगम दृश्य वह स्थान जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज के संगम तट पर श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में श्री हनुमान जी की प्रतिमा लेटी अवस्था में विराजमान है। श्री बड़े हनुमान जी को प्रयाग का नगर कोतवाल कहा जाता है। इस मंदिर का इतिहास अज्ञात है, परंतु यह मंदिर अनुमानित 600 से 700 साल पुराना माना गया है। यह हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी व दक्षिण मुखी है। वह धरातल से 8 फीट नीचे स्थित है। हनुमान जी के पैरों के नीचे अहिरावण व दाएं हाथ पर राम लक्ष्मण जी विराजमान है और बाएं हाथ में गदा है। मंगलवार व शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। वह भव्य संगीतमय श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है। हनुमान जी के दर्शन के बिना संगम स्नान अधूरा माना जाता है।
प्रयागराज के दारागंज मोहल्ले में स्थित नगर देवता भगवान श्री वेणी माधव जी के दर्शन जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने के बाद ही पूजा पाठ व संगम स्नान को पूर्णतः फलित माना जाता है। भगवान वेणी माधव जी अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान है। ठाकुर जी अपने चतुर्भुज रूप में संगम पर शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए हैं। दशाश्वमेध महादेव भगवान श्री शिव को समर्पित यह मंदिर ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया गया है। ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किया गया है। यहाँ भक्त भगवान को गंगाजल, मौसमी फल, मिष्ठान, मेवा, मखाना, दूध, मलाई, भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। नागवासुकी यह मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है। इनकी गणना प्रयाग के प्रमुख देवों में की जाती है। पुराणों के अनुसार देव एवं असुरों द्वारा किए गए सागर मंथन में मंथनी बने मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में नागराज वासुकी ने अपने को प्रयुक्त होने हेतु समर्पित किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान को पृथ्वी पर नाग हृदय तीर्थ कहा गया है। प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद नागवासुकी मंदिर में नागवासुकी जी के दर्शन करने से पापों का नाश होता है तथा काल सर्प दोष सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। श्री आलोप शंकरी देवी जी की प्रतिष्ठापित इस शक्तिपीठ पर सती की उंगलियां गिरी थी और आलोप हो गई थी। सती की उंगलियां गिरने और आलोप हो जाने के कारण इस स्थान को आलोप शंकरी देवी का स्थान कहा जाता है। यहाँ एक छोटे जलकुंडों वाली चतुर्भुज पीठिका के ऊपर छोटे काठ के झूले की देवी रूप में पूजा की जाती है। इस स्थान पर किए गए दर्शन एवं व्रत के फल का लोप नहीं होता है, इसलिए भी इस स्थान को श्री आलोप शंकरी मंदिर कहा जाता है। मनकामेश्वर मंदिर श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। सच्चे मन से यहाँ पर दर्शन एवं पूजन करने से इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मंदिर के दक्षिण भाग से सीढ़ी नुमा मार्ग नीचे की ओर यमुना जी में जाता है। यहीं से आगे यमुना आगे चलकर उत्तर दिशा से आती हुई गंगा के साथ मिलती है और पवित्र पावन संगम का आविर्भाव होता है। त्रेता युग में जिस स्थान पर महर्षि भरद्वाज का गुरुकुल चलता था, जहाँ हजारों वेद पाठी रहते थे, वह स्थान प्रयाग में स्थित है। महर्षि भरद्वाज जी प्रयाग के प्रथम ज्ञात पुरुष, सभ्यता के प्रथम कुलपति, 10,000 शिष्य थे। विमान बनाने और उड़ाने की कला की खोज की, आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र से पृथ्वी पर महर्षि ही लाए थे। महर्षि भरद्वाज ने ऋग्वेद के छठे मंडल की रचना की। राजकुमार राम को आशीर्वाद व मार्गदर्शन दिया। राम कथा सर्वप्रथम भरद्वाज आश्रम में गाई गई थी। इनका गोत्र भारत की सभी जातियों में मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भरद्वाज का उल्लेख किया। इनके शिष्य चरक ने आयुर्वेद का ज्ञान संजोया। यंत्र सर्वत्र पुस्तक पर नासा में रिसर्च जारी है। आजाद पार्क, जिसे ब्रिटिश काल में अल्फ्रेड पार्क कंपनी बाग कहा जाता था, अंग्रेजों से घिरे जाने के बाद 27 फरवरी 1931 को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने खुद को पिस्टल से गोली मारकर जान दे दी थी। इसी शहीद स्थल पर उनकी विशाल प्रतिमा बनी हुई है। रोजाना इस शहीद स्थल के दर्शन को लोगों की भारी भीड़ जुटती है।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, यह इमारत ब्रिटिश कालीन वास्तुकला स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। आज यह देश ही नहीं बल्कि विदेशों के बेहतरीन विश्वविद्यालय में इसकी गिनती होती है। यहाँ से भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक व प्रशासनिक पदों पर प्रतिष्ठित रहे लोग यहाँ के छात्र रहे हैं, जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा आदि। आनंद भवन, इस भवन का निर्माण 1927 में किया गया। यह भवन ईंट पत्थर के ढांचे से कहीं अधिक है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से अंतरंग संबंध रहा है। इसकी चार दीवारी में महान निर्णय लिए गए। इसके अंदर महान घटनाएं घटी। पुराना यमुना ब्रिज, ब्रिटिश कालीन इंजीनियरिंग का एक उम्दा नमूना। आज भी यह पुल यमुना पर स्थित और पूर्णतः चालू अवस्था में है, जो कि गार्डरों स्टील के गार्डरों से इसका निर्माण किया गया है। – 1927 में इस पुल का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा किया गया था। खुसरोबाग मुगल कालीन स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। मेहराबदार दीवारों की यह इमारत अष्टकोणीय आकार की संरचना पर बने स्तंभों पर टिके विशाल गुंबद से ढकी है, जिनके कोनों पर छोटी छतरियां बनी है। इस कक्ष के भीतरी हिस्से पुष्प और सनोवर के वृक्षों की डिजाइन से सजे हैं। गुंबद पर वृत्त और तारों का जैतनीज शैली में चित्रण किया गया है। नया यमुना ब्रिज, यह पर्यटकों के लिए और शहरवासियों के लिए एक पर्यटन स्थल से कम नहीं है। पूर्णतः ब्रिटिश इंजीनियरों व विदेशी इंजीनियरों द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया है। पूर्णतः केबल पर बने इस पुल को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और यह इसकी सुंदरता से प्रयागराज के शहर की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। सुभाष चौराहा, प्रयागराज शहर का हृदय स्थल। जी हाँ, कौन ऐसा होगा जो प्रयागराज के सुभाष चौराहा पर नहीं आना चाहता होगा। यह शहर के मध्य में स्थित चौराहा है, जो कि सिविल लाइन्स क्षेत्र में स्थित है। बात इलाहाबाद के खान पान की हो तो नेत्राम मूलचंद कटरा की कचौड़ी किसने नहीं खाई होगी। और मिठास की बात हो तो देहाती रसगुल्ला को कौन भूल सकता है।
देहाती रसगुल्ला, जिसे खाने के लिए, जिसका स्वाद चखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। प्रयागराज का दशहरा, विश्व प्रसिद्ध दशहरा व भोर की चौकियां, जिसे विश्व प्रसिद्ध माना गया है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। इसकी आकर्षकता को देखकर बस लोग मुग्ध हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।